हे गाइस, माय नेम इज़ दिलेश्वर और आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल टेक ब्रो में। इस वीडियो में हम जानेंगे कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे जानें, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को कैसे पढ़ें, कैसे रिवाइज करें, कैसे अच्छे नंबर लाएं। कहने का अर्थ ये है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कैसे फ्रेंडशिप करें। तो वीडियो को पूरा देखें, इस वीडियो में यही बताएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टडीज़ को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, जो है पहला टाइप्स, यानी कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के जो कंपाउंड होते हैं उन कंपाउंड्स के टाइप्स को हम फर्स्ट पार्ट या उसके बारे में जानने को फर्स्ट पार्ट कर सकते हैं। सेकंड, फंक्शनल ग्रुप, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है फंक्शनल ग्रुप, जिनकी जानकारी हमें होनी ही चाहिए। थर्ड है टर्म्स ऑफ रिएक्शन, इसमें हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के रिएक्शन प्रोसेस की सामान्य जानकारी के बारे में जानते हैं, जो हैं टाइप्स, बॉन्ड का बनना और टूटना, मध्यवर्ती उत्पाद, रेजोनेंस, ईटीसी का बारे में हम लोग जानते हैं। तो इन्हीं के बारे में जानना टर्म्स ऑफ रिएक्शन के पार्ट में हम स्टडीज़ करते हैं। हमारा फोर्थ पार्ट है यूज़, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कंपाउंड जो है उनका हम लोग किस तरीके से यूज़ करते हैं, जैसे एथिल अल्कोहल का स्प्रेड बनाने में, पीने में, नशीले पदार्थ के रूप में पीने में, औद्योगिक निर्माण में, ईटीसी में हम लोग करते रहते हैं। तो ये सब यूजेस में आएगा। और जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में टाइप्स और फंक्शनल ग्रुप के बारे में जानते हैं या पढ़ते हैं या जानना पढ़ना स्टार्ट करते हैं, तब हम उनके स्ट्रक्चर और नामकरण की भी पढ़ाई करते हैं। नामकरण 2 प्रकार के होते हैं, पहला साधारण जैसे कि अल्कोहल, एसीटेट, ईथर, ईटीसी होता है, और दूसरा IUPAC या जो स्टैंडर्ड साइंटिफिक नेम होता है कंपाउंड का, क्योंकि बहुत सारे कंपाउंड है तो उनको हम एक स्पेसिफिक ऑर्डर में उनका नामकरण करते हैं, जिसे IUPAC नामकरण कहते हैं। टाइप्स और फंक्शनल ग्रुप के अंदर हम रिएक्शन भी पढ़ते हैं। रिएक्शन के अंदर हम रिएक्शन के टाइप्स पढ़ते हैं, जो 4 प्रकार के होते हैं। पहला योगात्मक, दूसरा प्रतिस्थापन, तीसरा विस्थापन, चौथा पुनर्व्यवस्थित या अरेंजमेंट रिएक्शन होता है। इसमें बेसिकली इनके नाम के आधार पर ही समझा जा सकता है रिएक्शंस को। रिएक्शन के अंदर हम ऑर्गेनिक कंपाउंड का बनना, फंक्शन ग्रुप्स का बनना, उनको लैब में बनाना और इंडस्ट्री में बनाना, यानी बड़े बड़े फैक्ट्रीज में बनाना इत्यादि की भी पढ़ाई करते हैं। और लास्ट में हम कुछ रोड मैप तैयार कर लेते हैं रिएक्शन के लिए, क्योंकि कंपाउंड बहुत ज़्यादा है तो रिएक्शन भी बहुत ज़्यादा होगा, जो लगभग समान किस्म के उत्पाद बनाते हैं, जिसे हम जनरल इक्वेशन के रूप में याद कर लेते हैं। अब समान कंपाउंड है तो समान रिएक्शन होगा, जिससे समान या लगभग समान उत्पाद भी बनता है, जिन्हें हम जनरली लिख लेते हैं R के रूप में डिनोट करके। टर्म्स ऑफ रिएक्शन, इसके अंदर हम रिएक्शन से जुड़ी छोटी मोटी बातें और कुछ सामान्य पदों की जानकारियों को जानते हैं और पढ़ते हैं। जैसे कुछ इफ़ेक्ट्स हैं, जैसे I+ इफ़ेक्ट, M- इफ़ेक्ट, रिएजेंट, इंटरमीडिएट एंड देयर कंपाउंड्स, बॉन्ड फॉर्मेशन एंड ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, अर्थात बंध का बनना और टूटना, रिजोनेंस, अनुनाद इत्यादि को हम इसके अंदर जानते हैं, जिससे हमारा बेसिक्स क्लियर होता है। अब तक हम जान गए हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हम पढ़ते हैं, क्या बातें जानने के योग्य हैं और क्या चीज़ एग्ज़ाम में आएगा, कहाँ से क्या क्वेश्चन आ सकता है, ये सब हम जान चुके हैं। अब हम जानेंगे कि स्टेप वाइज कैसे स्टडीज़ करें, क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही परेशानी होती है कि कहाँ से शुरुआत करें पढ़ाई का। जैसे मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ मेरे दोस्तों, और मुझे यही परेशान करता था ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि
कहाँ से शुरुआत करें पढ़ाई का। यदि आप रिवीजन कर रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप पहली बार ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ने जा रहे हैं, तब आप इन स्टेप्स को अपनाएं जिससे आप इजीली फ्रेंडशिप कर पाएंगे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, खास करके अगर आप रिवीजन कर रहे हैं या एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तब। तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले टाइप्स और फंक्शनल ग्रुप्स क्या क्या है इन्हें अच्छे से पढ़ लें, समझ लें। इसके बाद इनका स्ट्रक्चर और नामकरण को पढ़ लें, याद कर लें, रट लें, जो भी करना है करें, समझ लें, खास करके जान लें। जानना सबसे इम्पोर्टेंट होता है पढ़ने से ज़्यादा। इसके बाद नामकरण बहुत इम्पोर्टेंट है आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपके, तो इसको आप बार बार पढ़ें। इसके बाद आप टर्म्स ऑफ रिएक्शंस को अच्छे से जान लें, पढ़ लें, समझ लें, क्योंकि ये समझने वाला है और छोटा सा है, एकदम छोटा सा बेसिक्स लेवल का होता है केमिस्ट्री के। इसे जानने के बाद आप इजीली फंक्शनल ग्रुप, ऑर्गेनिक कंपाउंड के रिएक्शंस को इजीली जान पाएंगे कि ये कैसे बनेगा, यहाँ से इनके बीच रिएक्शन पॉसिबल है या नहीं। ये सब को आप इजीली समझ पाएंगे और अच्छे से जान पाएंगे। इससे आपको ऑर्गेनिक कंपाउंड के टाइप्स और फंक्शनल ग्रुप्स के प्रॉपर्टीज़ का नॉलेज अच्छा हो जाएगा। अब आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अच्छा खासा नॉलेज हो चुका होगा। अब आप रिएक्शंस के टाइप्स को जान लें, उसके बाद ऑर्गेनिक कंपाउंड को कौन सा टाइप, फंक्शनल ग्रुप का निर्माण कैसे होता है पढ़ लें। इसके बाद आपको दो ऑर्गेनिक कंपाउंड के बीच रिएक्शन, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड में परिवर्तन करना, ये सब पढ़ना है। तो इसके लिए आपको कुछ सामान्य सूत्र बना ले एग्जाम्पल और एक्सरसाइज को देख के, और एक्सरसाइज एग्जाम्पल को प्रैक्टिस करते रहें। जैसे कि अगर एथिल एसीटेट किसी रिएक्शन के द्वारा एथिल अल्कोहल में परिवर्तन हो जाए, तो उस रिएक्शन द्वारा हम किसी भी एल्किल एसीटेट को एल्किल अल्कोहल में बदल सकते हैं। तो ये हमारा सामान्य सूत्र हो गया। एल्किल एसीटेट से एल्किल अल्कोहल में बदलना हमारा सामान्य सूत्र हो गया। जैसे एथिल को, मेथिल को, ETC बहुत सारे अल्कोहल हो जाएंगे एल्किल अल्कोहल, तो हम इसे एक एथिल एल्किल एसीटेट से एल्किल अल्कोहल में बदल लेते हैं। ये हमारा जनरल सूत्र कहलाता है। इसी को हम लोग रोड मैप भी बोलते हैं। इसी को हम याद करते हैं, इन्हीं रोड मैप्स को, और फिर रिएक्शन हमारे लिए इजी हो जाते हैं। मैथ्स में जिस तरह सूत्र होता है वैसे ही हम इसमें रिएक्शंस को याद करते हैं, या सूत्र बोल सकते हैं इन्हें जनरली। तो इन्हीं से हमें इजी होता है और यही एग्ज़ाम पे आती है। यही रोड मैप एग्ज़ाम में मोस्टली पूछे जाते हैं, जिनमें मैक्सिमम स्टूडेंट्स गलती करते हैं या वीकनेस दिखाते हैं अपनी। तो आप इन्हीं को याद कर लें, जिससे आप इजीली नंबर अच्छा ही लाओगे जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को जानोगे। दोस्तों, मैंने आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है। अगर आप लोगों को मेरा यह एक्सपीरियंस अच्छा लगे या लगे आपके लिए यह महत्वपूर्ण योगदान साबित हो सकता है, तो वीडियो को लाइक करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। नीचे प्यारा सा एक कमेंट छोड़ दें हमारे लिए तथा फीडबैक हमें अवश्य दें।